तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बना। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूं जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज न्यूज़। प्यारे वर्ष, जिस तरीके से रात दिन लगातार पूरे देश के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे न सिर्फ देश बल्कि तिरंगा और संविधान की भी धज्जियां उड़ रही हैं, तार तार हो रही हैं। और जो मुकाम सरकार ने और हमारे होनहार आईएएस अफसरों ने हासिल किया था इंटरनेशनल मुकाम पर, कहीं ना कहीं उस पर गिरहन लगता हुआ नज़र आ रहा है। अभी हाल की घटना की बात करें तो दिन दहाड़े वहाँ पर राजस्थान के अंदर जुनैद और नासिर का जो हत्याकांड हुआ, उससे पूरे देश के अंदर और विदेश में हिंदुस्तान की और गंगा जमुना तहजीब की और इंसानियत का कत्ल हुआ। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मीडिया ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, भारतवर्ष की मर्यादा पर सवाल खड़े किए हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे बीच में बुलंदशहर के किसान परिवार के बेटे मोहम्मद सरफराज उर्फ भूरा भाई मौजूद हैं और समाजसेवी हैं और कहीं ना कहीं रात दिन लगातार मेहनत करने में लगे रहते हैं, समाज को जोड़ने की बात करते हैं और कहीं ना कहीं संविधान पर पूरी श्रद्धापूर्वक अकीदे के साथ में मिल बांट कर कहीं ना कहीं समाज को और बुलंदशहर के अंदर सर समाज के अंदर एक अलग मुकाम हासिल किया है। रात दिन जो है कोशिश रहती है कि तमाम भाईचारे से अपने समाज को, अपने शहर को, अपने प्रदेश को, अपने देश को ऊंचा मुकाम तक पहुंचाया जाए और युवा शक्ति को कहीं ना कहीं पॉजिटिव विचारधारा के साथ जोड़कर कहीं ना कहीं समाज और देश आगे बढ़ाने का काम करें। भूरा भाई, स्वागत है चैनल, अभिनंदन है, खैर मकदम है, अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके की घटनाएं बढ़ी हैं पूरे देश के अंदर? अभी हाल की बात करें राजस्थान के अंदर नासिर और जुनैद खान का जो हत्याकांड हुआ है उसमें 11 दिन हो गए, अभी तक आरोपी फरार है। पूरे बुलंदशहर, पूरे देश की बात करें तो प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय और पूरे राजस्थान हरियाणा पुलिस वहाँ पर उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, रात और दिन मैं रोड पर रहता हूँ और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। मैं कहीं भी रोड पर कोई हिंदू का एक्सीडेंट हो जाए या मुसलमान का हो जाए, किसी भी जाति धर्म का हो जाए, मैं कोई किसी के बारे में नहीं पूछता। मैं उसको उठाकर और अपनी सहयोगी के साथ उनको अस्पताल पहुंचाने का काम करता हूं। यहाँ तक मेरी सोच है। जो भूरा भाई, प्यारे वर्ष दर्शकों में आप एक बात भूल गया, भूरा भाई ने भी बताया कि जब भी ये दिल्ली इनका आना जाना होता है या नोएडा या कहीं पर भी अगर ये देखते हैं कहीं एक्सीडेंट होता है तो अपने बीवी बच्चों को, अपने परिवार को भूलकर, अपने काम को भूलकर कहीं ना कहीं उनकी जान बचाने में और हर तरीके से उनको अस्पताल पहुंचाना, उनकी सेवा करना, सेवा भाव से ये अपने आप में विशेष बनाता है भूरा भाई को। और वाकई में इसीलिए तमाम बुलंदशहर के अंदर और आसपास के एनसीआर रीजन में एक युवा शक्ति जो कि समाज सेवी हैं, ये हम तमाम दर्शकों की ओर से इनको कोटि कोटि बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। जो इनका जो जज्बा है कि इंसानियत के लिए, मानवता के लिए। जी देखिए, ये जो घटना है, इस तरीके की जो घटनाएं लगातार बढ़ी, ये जो जुनैद और नासिर की घटना है,
ये पूरी दुनिया, पूरे देश, पूरे अपने हिंदुस्तान में ये गूंज रही है। इस तरह से जो आए दिन घटनाएं होती रहेंगी तो लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या हो रही है। ये चाहे उसमें हत्यारा कोई भी हो, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, उसकी जांच हो, उसकी सीबीआई जांच हो, 10-10, 20-20 टीम लगाई जाए उस पर, जो भी कसूरवार हो उन्हें सख्त से सख्त जो कड़ी सजा होती हो वो उनको मिले, ताकि आने वाले अपने हिंदुस्तान में जो आने वाले ये आशावादी वो तत्व के लोग हैं वो इन घटनाओं को ना कर सकें। और कहीं ना कहीं समाज में नफरत की जो फसल ये लगातार हिंदू मुस्लिम ये ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं फर्क भी आता है। देखिए, अगर मानो हरियाणा में भाजपा सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, यहां सरकार का सवाल नहीं है, यहां है कि आज हत्या को 11-12 दिन हो गए, 10-12 दिन, आज तक सिर्फ एक मुलजिम हाथ आया है, 10 के 10 मुलजिम जो भी मुलजिम है वो सब फरार हैं। तो यहां भी अपने एक इंसानियत शर्मसार हो रही है कि यहां पुलिस मतलब प्रशासन, यहाँ लोग अपनी पब्लिक जो प्रशासन को देख रही है वो गलत नजरिए से देख रही है कि प्रशासन के हाथ इतने खाली क्यों जा रहे हैं। अब तक गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, कितना बड़ा हादसा था, बहुत बड़ी घटना थी, हिंदुस्तान को हिला दिया, अपने देश को हिला दिया। और इंटरनेशनल बात करें इंटरनेशनल मीडिया की तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं गिरहण लगने का काम हो रहा है। हमारी इज्जत वकार हिंदुस्तान की और हमारे हिंदुस्तान के तिरंगे की कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं ऐसी घटनाओं से। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है। जहां तक मैं समझता हूं, देखिए उस घटना को लेके कुछ लोग मुलजिमों का पक्ष में कहीं ना कहीं धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो गौ हत्या करते थे, गौ हत्यारे थे, गौ चुराते थे, भी करते थे। गोपालक है, उनके यहाँ गाय भैंस डेयरी का काम है, वो बिल्कुल कहीं से वो लोग जो हत्यारे हैं उनकी तरफ से ये बोल वचन आ रहे हैं कि वो गौ चुराते थे, गौ मांस करते थे, गौ कटवाते थे। बहरहाल जो एंटी पार्टी के लोग कह रहे हैं तो यह करते थे, उनको कोर्ट सजा दे, लेकिन किसी को दिन दहाड़े हत्या करने का किसी को कोई वो भी बिल्कुल आग के हवाले कर दिया, खुलेआम उनको आग के हवाले करके आग में झोंक दिया। और फिर भी देखिए सरकार चुप्पी साधे बैठी है। कितनी बड़ी घटना हुई है, मैं समझता हूं आज मेरी बचपने से अब तक की उम्र में मैंने इतनी बड़ी घटना नहीं देखी। मैं आंखों में मेरे आंसू आ गए थे, मेरे आंखों में आंख नम हो गई थी जब मैंने उनके बच्चों को रोते बिलखते देखा था। मेरे पास बयान नहीं है बताने के लिए कि जो कसूरवार मुलजिम हैं उनको इतनी कड़ी सजा मिले कि आने वाले समय में कोई आगे इस तरह की घटना सोच भी ना करनी तो दूर सोच भी ना सके। अच्छा भूरा भाई, अगर ऐसी हरकतों पे, ऐसी घटनाओं पे अगर भारत सरकार या कोई भी प्रदेश सरकार, जिस प्रदेश में ऐसी घटनाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पूरे देश के जो गांव तक एक जो समाज है उस पर भी असर पड़ेगा, कहीं ना कहीं बंटवारे की तरफ जा रहा है, उसको धकेलने की कोशिश की जा रही है ऐसी घटनाओं को। बिल्कुल, ये कड़वा सच है कि ये जो हमारे इस हिंदुस्तान में जो भाजपा सरकार है, ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गांव गाय वगैरह इनको फैला के चुनाव जीतना चाहती है। ये कड़वा सच्चे, ये मतलब कोई मिटा नहीं सकता। तुष्टीकरण की राजनीति, पोलराइज करके, और अपना हिंदुस्तान जो इंसानियत बताती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये अपना हिंदुस्तान का एक कल्चर है। मतलब भूरा भाई, बीजेपी सरकार का जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो फिर उस पर क्या कहना चाहेंगे? इसका मतलब तो फिर नहीं, वो तो देखिए पूरा देश देख रहा है, वो सब फेल हो चुकी है। सबको मालूम है, सबको मालूम है, ना विकास है, ना बहन बेटियां सुरक्षित है, ना पढ़ाई लिखाई का कोई मुद्दा, ना रोजगार का कोई मुद्दा। तमाम मतलब भाजपा ने जो वादे किए थे सब झूठ, बिल्कुल सरासर झूठ, जहां तक मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं। ये आपका अपना व्यक्तिगत नजरिया। मैंने रात दिन में रोड पे रहता हूं, पब्लिक में रहता हूं, जो सब वादे किए थे ज्यादातर वो झूठम झाट है। अच्छा भूरा भाई, ये जो कहीं ना, इसको आप क्या कहेंगे कि अगर ऐसी घटनाओं पे भारत सरकार को आगे आके कहीं ना कहीं जो भारतीय संस्कृति है उसको बचाने का काम करें, ना सिर्फ न्याय दिलाने का काम करें नासिर और जुनैद के परिवार को, जो पीड़ित परिवार है, बल्कि कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं पे अंकुश लगना चाहिए, ताकि हमारे जो सदियों से, जो पूर्वजों से जो हमें मिला है गंगा जमुना तहजीब है, ताकि उस पर और ज़्यादा उस पर डैमेज ना हो सके। वो जो एक भाव है, जो एक यहाँ पर जो माहौल है पूरी दुनिया के अंदर, तमाम अंग्रेज भी भारत भ्रमण करने आते हैं इसीलिए कि यहाँ पर 4 मौसम हैं, हर 60 किलोमीटर पर यहाँ पे जुबान अलग है, खाने पीने अलग हैं, सबकी तहजीब अलग है, उसके बाद भी अखंडता में एकता है हमारे देश की। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है।
यहाँ इंसानियत है और यहाँ हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और चाहे अस्पताल का मसला हो, चाहे शादी ब्याह का मसला हो, एक दूसरे की थाली में खाना खाते हैं। हमारे गांव में भी ऐसा ही कल्चर है, ठाकुर हो, धोबी हो, हिंदू हो, मुसलमान मतलब मुस्लिम हो या जाट हो, कोई भी बिरादरी हो, एक दूसरे की शादियों में जाके खाना काम करते हैं और एक दूसरे की थाली में खाना खाते हैं। कंधे से कंधे मिले हुए हैं। अगर बात करें गांव की तो वहां पर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती, ऐसी कोई धारणा विचारधारा। वहां पर सब एक इंसान की नियत से सब आपस में एक दूसरे को देखते हैं और भाईचारे को कायम बनाए हुए हैं। देखिए, मैं कुछ दिन पहले की आपको मैं बताता हूं कि हमारे सफदरपुर कैथरे में जो हिंदुस्तान के बड़े पत्रकार है रवीश कुमार जी, उन्होंने आके हमारे दोनों गांवों में सफदरपुर कैथरे में सर्वे किया था। तो वहां उनको ये चीज महसूस होने लगी कि यार यहाँ तो मुझे ये पता नहीं चल रहा कि हिंदू कौन है मुसलमान कौन है। कि किसी हिंदू से पूछा जी मुसलमान के घर में खा लो, जो भी खा लेते हैं, हम तो अभी खा के आए साहब। एक मुसलमान से पूछा कि तुम इनकी शादियों में साहब अब तुम खाने की बात कर रहे हो, हम घर को भी लाते हैं, खिलाते भी हैं, बच्चे भी खाते हैं सब। तो रवीश कुमार खुश होकर गए थे हमारे दोनों गाँवों से। तो जहां तक ये अपना हिंदुस्तान है, अपना पूरा ये भारत है, देश है अपना, ये इंसानियत का एक पूरा एक मैं क्या कहूँ इसको, मतलब बहुत बड़ी मिसाल है इंसानियत की हमारे हिंदुस्तान में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और युवा हैं आप, क्या संदेश देना चाहते हैं ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश और पूरे देश के युवा शक्ति के लिए, नौजवानों के लिए, कि ऐसी घटनाओं पर ध्यान न दिया जाए और कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा न देकर इस पर कंट्रोल किया करें और गंगा जमुना तहजीब में और बढ़ावा देने? देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी इस ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देता है, उससे नुकसान होगा अपने हिंदुस्तान का। मैं समझता हूं कि जो मुलजिम है उनको कठोर से कठोर सजा मिले और इनको इंसाफ मिले, इनको जुनैद नासिर को, आगे की जो घटना ना हो सके फिर। भूरा भाई का प्यार वर्ष एक किसान परिवार से बुलंदशहर तहसील और बुलंदशहर विकासखंड ब्लॉक के अंतर्गत एक सफदरपुर गांव है, उस गांव से एक मिडिल फैमिली से किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और कहीं ना कहीं बुलंदशहर के समाज की जनता के बीच में, युवा शक्ति के बीच में हरदिल अजीज़ बने हुए हैं, हृदय सम्राट बने हुए हैं। अपनी कार्यशैली, अपनी भूमिका और कहीं ना कहीं जो इनका स्वभाव है और जो पूर्वजों से जो इनको जो एक श्रद्धा मिली है कि प्यार से चलें, प्यार से बोलें, प्यार निभाने की बात करें, कुर्बानी और त्याग तपस्या देकर कहीं ना कहीं अपने इस भाईचारे को कायम रख सकें। आज भी अपने पूर्वजों की उस श्रद्धापूर्वक उस विरासत को संभाले हुए हैं और इसीलिए बुलंदशहर के समाज के युवाओं के अंदर हर दिल अजीज़ बने हुए हैं। और क्या पैगाम देना चाहते हैं भूरा भाई आप? बस मैं आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो नासिर और जुनैद के साथ में घटना घटी है, जिस तरह से वो गाड़ी में अंदर जलकर मरे हैं या उनके वो तड़पे हैं, उनकी एक एक सांस, उनकी एक एक तड़प हमारे दिल में बिल्कुल झंझोड़ कर रख दिया हमारे दिल को। ऐसी घटना आगे ना हो भविष्य में। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से ये बारंबार गुजारिश और अपील करता हूं कि इस घटना को गहराई से लेकर मुलजिमों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। मैं अपने प्रधानमंत्री जी जल्द से जल्द गिरफ्तार भी कराएं, यह आग्रह करता हूं। गिरफ्तारी भी जल्दी हो, उनको गिरफ्तार फौरन कराएं और उनको सलाखों के पीछे कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं, जिससे अपना हिंदुस्तान का जो संविधान है, लोकतंत्र की हत्या न हो। ये मेरी अपनी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी अपील और गुजारिश है। देश के नौजवान आपको देख रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं बस अपील तो आपने की है प्रधानमंत्री मोदी जी से, और क्या? मैं अपने पूरे हिंदुस्तान के युवाओं से यही अपील करूंगा कि किसी के भड़कावे में ना आए, अपने देश को, अपने हिंदुस्तान को भाईचारा कायम बनाकर रखें और इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उन पे जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गहराई से इसकी जांच करा के मुलजिमों को सजा दिलाएं। यही हमारी अपील है, यही अपने युवाओं से अपील है कि धैर्य बना अपना भाईचारा कायम रखें। बस अपने जो मर्यादा है हमारे तिरंगे की, संविधान की और जो गंगा जमुना तहजीब, उसको कहीं ना कहीं संभाल के रखें और कहीं ना कहीं इसको मजबूती बनाने का काम करें और समाज को जोड़ने का काम करें। बिल्कुल, ये सच है। अगर इस तरह की घटनाएं नहीं रुकी तो अपना हिंदुस्तान बिल्कुल 0/0 खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान में जाएगा अगर इस तरह की घटनाएं नहीं रुकी। मेरी अपनी सोच है, ये घटनाओं पर बिल्कुल रोक लगे
और मुलजिम कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ऐसी ईसाई घटनाएं हो, कहीं पे भी ऐसी होती हैं इस तरीके से, तो बिल्कुल। कानून अपना वहां पे काम करे। बिल्कुल डट के उनको रोके और जनता को भी समझाए और दूध का दूध और पानी का पानी करके मुलजिमों को सलाखों के पीछे डाले। अच्छा भूरा भाई, एक अभी जहन में सवाल आया, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं गांव तक, सारे प्रदेशों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में गांव-गांव तक सरकार को ऐसी काउंसलिंग करने की आवश्यकता नहीं है कि जो युवा भटक गए हैं, जो कहीं ना कहीं रात दिन इसी उसमें रहते हैं कि हिंदू मुस्लिम, उनकी काउंसलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ताकि आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, तो कम से कम ऐसे नौजवान जो भटक चुके हैं तो कहीं ना कहीं उनकी काउंसलिंग की जाए एसएसपी और पुलिस के द्वारा, और कहीं ना कहीं अच्छे जो संगठन हैं, जो अच्छे जो एनजीओ चला रहे हैं उनके जरिए, ताकि उनके आगे ऐसी चीज़ों पर विराम लग सके। काउंसलिंग भी ज़रूरी है। देखिए, भाजपा सरकार में जो ये बीजेपी ने बढ़ावा दिया है, जैसे फिर भाजपा उनका साथ देती है, तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं नुकसानदेह है अपने हिंदुस्तान देश के लिए, अपने देश के लिए। देश सर्वोपरि रहना चाहिए, देश से बड़ा कोई नहीं। हाँ हाँ, हिंदुस्तान अपना वतन है, अपना गांव, अपना देश, शहर, सब कुछ वही अपना, जहां से हम, जिस मट्टी से हम जने हैं, जिस सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हाँ हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये इससे अच्छा हिंदुस्तान पूरी दुनिया में नहीं है। सबसे अच्छा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में जनता रहती है प्यारी, सीधी सादी, भोली वाली। तो प्यार और कुछ कहना चाहते हैं? बस हामिद भाई, जाहिद भाई, इतना ही काफी है। अब नेक्स्ट टाइम बात होगी फिर आपसे। शुक्रिया प्यारे, बस आज कीमती वक्त दिया हमें भूरा भाई ने। हमेशा समाज सेवी के नाते लगे रहते हैं, समाज के हर जाविये से, हर डायमेंशन के अंदर जब जब ज़रूरत पड़ती है तो हमेशा आगे चढ़कर, हमेशा उस तिरंगे के मान सम्मान के लिए, संविधान के लिए और इंसानियत के लिए हमेशा अपने जज्बात, अपनी कार्यशैली से और अपनी कुर्बानी, त्याग, तपस्या से हमेशा सर समाज की जनता के लिए और युवाओं के बीच में बने रहते हैं, और बहुत से ऐसे सराहनीय काम करते हैं। तमाम व्यूअर्स की ओर से, दर्शकों की ओर से एक बार हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं, आपके जज्बे को सलाम। थैंक यू सो मच। तो प्यारे बस ये थे भूरा भाई आज का अपडेट। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। हिंदुस्तान जिंदाबाद।